मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सपनों को पंख देने का कार्य किया, कई योजनाओं के द्वारा किया। फिर चाहे वो लाडली बहना योजना हो, अन्नपूर्णा योजना हो या फिर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हो। ऐसे प्रयासों के कारण महिलाओं ने बिजनेस और स्टार्टअप के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाने शुरू किए हैं। परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश के 2600 स्टार्टअप्स में से 1200 से अधिक स्टार्टअप्स की फाउंडर महिलाएं हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं मंच पर हमारे जो गेस्ट हैं उन्हें आमंत्रित करूंगी और इसी के साथ ये भी आपको बताना चाहेंगे कि युवाओं का कितना योगदान है। और जब उद्यमियों की बात होती है तो उसमें कारुण्य शर्मा जी जैसे कुछ युवा हैं जो कि यहाँ अपना योगदान देते हुए नजर आते हैं और उसी पर हम बातचीत करेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी पिहरवा हाउस ऑफ लग्जरी हैंडलूम और सिल्क की फाउंडर है प्रकृति जैन। ऐसे कई ब्रांड हैं जो कि हम पहनते हैं लेकिन शायद हम उनके बारे में जानते नहीं हैं कि उसके पीछे कौन है, उसके पीछे उन्हें आगे बढ़ाने वाला कौन है और साथ ही उसमें योगदान देने वाला कौन है। और यहाँ इस स्टेज के माध्यम से ऐसी ही महिलाओं के बीच में हम मौजूद रहने वाले हैं, ऐसी ही महिलाओं से हम उनके ब्रांड के बारे में जानना चाहते हैं। आप प्लीज़ बैठिए और साथ ही हम आगे जो हमारे गेस्ट हैं उनको बुलाएंगे। पीटीए डिज़ाइनर की डायरेक्टर हैं प्रीति टटिया जी, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी। और साथ ही मैं मंच पर अब आमंत्रित करना चाहूँगी भोपाल विमेन हब की फाउंडर अभिव्यक्ति दीक्षित जी को। द जैपी वर्क्स की फाउंडर प्रेरणा जी को भी मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगी, प्रेरणा तनेजा मेहोत्रा। मेरी को एंकर अनामिका सिंह को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। अनामिका आएँ और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएँ। सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं महिलाओं की तो सुबह से ही हम महिलाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और लगातार उनकी उड़ान भी बता रहे हैं कि कितनी हाइट पे उड़ रही है महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन जिस तरीके के मुझे नाम दिए गए आप लोगों के, प्रीति, प्रकृति, अभिव्यक्ति, प्रेरणा, ये नाम ही काफ़ी बताने के लिए कि महिलाओं की उड़ान कितनी ज़्यादा ऊपर है इस समय। शुरुआत प्रकृति जी मैं आपसे करूँगी। चूँकि आप बिजनेस वुमन भी हैं और महिलाओं के लिए काम भी करती हैं। एक तो होता है नौकरी करना, रोजगार करना, साथ होता है रोजगार देना। दोनों में बहुत फर्क हो जाता है और एक महिला के लिए और मुश्किल भी हो जाता है। तो सबसे पहले अपने ब्रांड के बारे में लोगों को बताइए ताकि लोग जान सकें, उसे सीख सकें और साथ ही आपकी जर्नी जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है उसके बारे में लोगों को बताइए ताकि महिलाएं जो बैठी हैं यहाँ पे वो आपसे इंस्पायर हो सके। सबसे पहले तो थैंक्स सो मच टू इनवाइट ऑल ऑफ अस हियर। और जो आपने नाम की बात कही कि हाँ शायद ऐसे ऐसे होता है कि आप मिल जाते हैं एक जगह पर कहीं पर, तो नाम के बारे में मैं एक बात ज़रूर कहूँगी। देयर इज़ अ कोट, हम सब ने सुना भी होगा, बट आई वांट टू रीआइटरेट इट दैट बिहाइंड एवरी इंडिपेंडेंट और अ सक्सेसफुल वुमन देयर इज़ अ फादर, देयर इज़ अ फैमिली हु ट्रस्टेड हर। तो आई थिंक वहीं से शुरुआत होती है जब माता पिता ने आपका नाम रखा होता है, कि जब वो ये सोचते हैं कि आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े हैं और उस थॉट प्रोसेस के साथ कहीं ना कहीं आपकी शुरुआत होती है। सो अगर मैं मेरी जर्नी के बारे में कहूँ तो आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर मेरे फादर हिमसेल्फ वाज एन IAS ऑफिसर। उन्होंने खुद ने इस तरीके से अपना करियर और अपनी चीज़ों की शुरुआत करी जहाँ पर उन्होंने हमेशा माना कि बेटा और बेटी कोई फ़र्क नहीं होता। सो चाहे एजुकेशन था चाहे एक्सपोजर था, इट वाज ऑलवेज देयर। कभी भी वी वर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ इट। सो वो एक सोच थी जहाँ हमेशा पता था कि इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट एजुकेशन बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर ओन आइडेंटिटी। तो ये तो कभी ख्याल ही नहीं आया कि सिर्फ पति कमाएंगे या भाई या फादर स्पॉन्सर करेंगे कोई चीज़, बट व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर सेल्फ। इस अपब्रिंगिंग, इस थॉट के साथ शायद बड़े हुए हैं। और जब मैंने अपनी एजुकेशन ख़त्म करी, पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म किया और उसके बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कदम रखा और जॉब करना शुरू किया। No sooner I got married in real early age. जैसे ही शादी हो रही थी और जब मेरा और मेरे हस्बैंड का कॉन्वर्सेशन था, the very first conversation was, no sooner you come in the family and you're joining the business. So that was the, start of my entrepreneurial journey, where I actually say that, he's been my mentor. और बिल्कुल उसी समय 2003-04 से मैंने अपने हस्बैंड की कंपनी ज्वाइन करी। लेकिन काम करते करते
फिर वही बात कि एक आइडेंटिटी जहाँ पर आपको लगे कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं, वहाँ ख्याल आया कि मे बी माई क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन इज़ नॉट देयर विथ हिम, और शायद खुद के लिए कुछ और करने की ज़रूरत है। वहाँ पर मैंने पिहरवा की शुरुआत करी, और जहाँ पर एक गैप देखा सोसाइटी में कि हाँ ये चीज़ इस वक्त यहाँ नहीं है, और कैसे मैं उस काम को आगे बढ़ा सकती हूँ, और कैसे शहर को कोई एक ऐसी चीज़ दी जा सकती है जहाँ पर उन्हें कहीं बाहर ज़्यादा घूमना ना पड़े, और यहीं के यहीं पर लोगों को उनकी चीज़ों का समाधान मिले। सो दैट इज़ हाउ नाउ इट्स बीन, आई स्टार्टेड विथ माई पर्सनल ब्रांड। उससे पहले मेरे पास एक फ्रेंचाइज मॉडल था। 2016 से मैंने ये शुरुआत करी। लेकिन आसान नहीं होता, आसान नहीं होता एक फीमेल के लिए अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना, लेके जाना। चुनौतियां बहुत आती हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप चुनौतियों के बारे में बताइए, क्योंकि ये जो सफर होता है ना डिफिकल्टीज वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर आप मुझे चुनौतियों की बात कहेंगे, मैं उसे 3 चीज़ों में डिवाइड करूंगी। सबसे पहला तो जेंडर बायस। हम सब लोग यहाँ पर बहुत देर से इस बारे में बात कर रहे हैं। जेंडर बायस बहुत अलग अलग तरीके से फील होता है। मैं जब कारीगर के पास या जब किन्हीं आर्टिजन्स के पास, मैं अपने शुरुआती सफ़र की बात कहूँगी कि जब जाती थी तो वो कहीं ना कहीं एक पीछे ढूंढ रहे होते थे कि कोई और पुरुष आ रहा होगा। तो वो एक जेंडर बायस है जो कि अब मुझे नहीं लगता कि अब मुझे उतना फेस करना पड़ता है, बट मेरे शुरुआती दौर में काफ़ी हद तक मैंने जेंडर बायस फील किया कि मेल काउंटर पार्ट्स को ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। और उसके अलावा एक नेटवर्किंग चीज़ होती है जो शायद मेल जो हैं पोस्ट योर वर्क कैन डू इट मच बेटर, और विमेन कहीं ना कहीं अपने आप को उस चीज़ के लिए रोक भी लेती हैं, और मे बी आपके काउंटर पार्ट्स ही आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं। अनदर जो मेरे साथ मुझे लगता है कि एक चुनौती और बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, वो सप्लाई चेन के लिए है कि जहाँ पर आपको क्वालिटी भी देनी है और स्पीड भी मेंटेन करनी है, और हर कुछ इनोवेटिव होना चाहिए, नया होना चाहिए मार्केट में बने रहने के लिए। तो जो सप्लाई चेन, तो जहाँ पर आपके आर्टिजन्स भी हैं और वहाँ पर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, सब कुछ आपको इतने कम समय में करना होता है कि जहाँ पर यू हैव टू किन्हीं चीज़ें, कोई चीज़ें आपकी बैक सीट पे चली जाती हैं, और फिर वो एक गिल्टी में रहना कि अरे यार मैंने ये नहीं किया, वो नहीं रहा मुझसे। बट टू कम आउट ऑफ दैट गिल्टी इज अनदर थिंग जो कि मुझे लगता है से आगे बढ़ती है सफलता। उससे जब आप आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं डर के आगे जीत है, गिल्ट के आगे भी जीती होती है हमेशा। मैं शुरुआत में करूंगी आपसे प्रीति, जिस तरीके से हम अभी सुन रहे थे, एक सफ़र सुन रहे थे हम कि किस तरीके से सफ़र आगे बढ़ता है, कहाँ चुनौतियाँ होती हैं। आज हालांकि आप तो फाउंडर भी हैं, आपके सामने ज़्यादा मुझे लगता है कि ऑप्शंस होंगे जहाँ पे महिलाओं को आगे बढ़ाएंगी आप। हालांकि आपसे मैं उस बिल के बारे में बात करूंगी जिसको लेके पूरी दुनिया चर्चा कर रही है आज। लेकिन सबसे पहले बात आपके टास्क की, आपके चुनौतियों की और आपके उस सफ़र की जिससे आप बाकी महिलाओं को प्रेरणा दे सकें। मैं शुरू से ही थोड़ी सी क्रांतिकारी विचारों वाली रही तो बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते से, मतलब वो खुद ही चूज़ किया। बाकी इक्वालिटी वाले कॉन्सेप्ट पे मेरा बहुत भरोसा नहीं है, क्योंकि हम किसी और से क्यों बोल रहे हैं कि हमें इक्वल माना जाए। तो ये हमारे मतलब महिला तो इतनी बड़ी ऊर्जा है, एक शक्ति है, उसको क्या ज़रूरत है किसी से मांगने की। तो मैं उस कॉन्सेप्ट पे कभी बिलीव नहीं करती हूँ। जैसे ये विमेंस डे और ये सब सेलिब्रेशन होते हैं, मैं उसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं कंसेप्ट से फंडामेंटली उसको अग्री नहीं करती। क्यों? क्योंकि हम इक्वल हैं ना, नेचर ने हमको इक्वल बनाया। हम अचानक ये डिवीज़न कैसे आ गया कि 4 पुरुष खड़े होके बोलें या दुनिया खड़े होके बोलें कि महिला मोर्चा, विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावर्ड है, उसमें इतनी ताकत है कि वो सब कुछ कर सकती है। विमेन जैसा मल्टीटास्कर कोई नहीं होता। तो मतलब फंडामेंटली मैं इस चीज़ को, यानी कि आपको लगता है कि कोई एक दिन महिलाओं के लिए समर्पित हुई जरूरी बिल्कुल नहीं है, भी नहीं। हर दिन है, कोई एक ऐसा दिन बता दीजिए जो महिला के बिना दुनिया चल जाए। ठीक है, पर ये है कि आप बीइंग विमेन एंटरप्रेन्योर, आपके ऊपर जिम्मेदारियां दुगनी हो जाती हैं। पहले जैसे वो जो एक सोसाइटी में डिवीज़न था कि पुरुष बाहर जाएंगे, वो पैसा कमाएंगे और महिला घर चलाएंगी, तो मतलब मैं उसको कोई बुरा नहीं मानती हूँ।
वो बहुत अच्छा बैलेंस था सोसाइटी में कि दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं। अभी एज वुमेन एंटरप्रेन्योर आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पूरा दिन ऑफिस में स्ट्रगल करके आते हैं, तो अभी घर आके जैसे आपके हस्बैंड हैं या कोई भी मैन इन द फैमिली, वो उनके लिए वो शायद मेरे ख्याल से हमारे अंदर इनबिल्ट है, वो हमारी कंडीशनिंग वैसी है कि अगर सामान थोड़ा अस्त व्यस्त रखा है या बच्चों ने खाना नहीं खाया है तो वो लोग इग्नोर कर सकते हैं, हम नहीं। तो वी आर कंडीशनड दैट वे। तो वो मतलब उसको मैं कोई कमज़ोरी नहीं मानती, वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम ऑफिस भी उतने अच्छे से चला पाते हैं और घर भी उतने अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जब हम बात करते हैं परिवारों की इक्वलिटी की बात करते हैं तो ठीक है, कुछ कदम आगे बढ़े हम, अब तो खैर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ये माना जाता है कि अगर लड़की है कुछ करना चाहते तो टीचिंग करे, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, अब बिजनेस चलाएगी। ये तो बहुत मुश्किल टास्क ये तो लड़की को खुद को डिसाइड करना है। ये ऐसे मतलब पेरेंट्स से जैसे क्या कहेंगे आप? शादियों की भी बातें चलती हैं तो हमारे कन्वेंशनली ऐसा होता है कि मतलब बॉयज़ की फैमिली से वो या लड़का डिसाइड करेगा कि वो काम करेगी या ना करेगी या क्या काम करेगी। तो मुझे तो उसी पे मेरा आर्ग्यूमेंट है कि कोई और क्यों डिसाइड करेगा कि मैं क्या करूं। ठीक है, मैं डिसाइड करूंगी कि मैं क्या करूं। मैंने जिस इंडस्ट्री में जो मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्चर वाले फील्ड में हूं, और ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। इसमें आप वाइट कॉलर से लेके एक बिल्कुल मेसन तक सबसे डील करते हो, तो आपका पर्सनालिटी का हर एस्पेक्ट टेस्ट हो जाता है इसमें। तो मैंने भी जब स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, बट मैं कभी ऐसा कोई मोमेंट रिकलेक्ट नहीं कर पाती कि बीइंग विमेन मुझे उसमें कोई मतलब किसी ने सीरियसली नहीं लिया हो। क्योंकि मुझे लगता है, अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर ही वो थॉट नहीं था, तो इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं कि कोई मुझे जज कर रहा है या कोई मुझे सीरियसली नहीं ले रहा है। ठीक है, आगे बढ़ूंगी मैं, प्रेरणा के पास जाऊंगी मैं। प्रेरणा, आपका तो नाम ही प्रेरणा है, आप तो वैसे भी नाम से प्रेरणा है, आप प्रेरणा देती भी होंगी, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब हम प्रेरणा की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, तो सरकार की योजनाओं का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में हैं हम, और आप तो लड़ ही रहे होते हैं, चुनौतियां फेस कर ही रहे होते हैं, लेकिन अगर साथ मिल जाए किसी का, किसी योजना का, या आपको ईजिली लोन मिल जाए या बाकी चीज़ें हो जाए, तो ये जो चुनौतियाँ थोड़ी आसान हो जाती हैं। सरकार की योजनाओं से जुड़ते हुए अगर आप देखें मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कितना कंफर्ट जोन आप महसूस कर पाती हैं? देखिए, गवर्नमेंट अपना एक हैंड फॉरवर्ड ला रहा है कि मैंने आपको स्कीम दिया, आप उसको यूज़ करो। एज अ फीमेल और एज अ पर्सन और इंडिविजुअल आपको भी उतना अवेयर होना होगा कि सच ग्रांट्स और सच स्कीम्स आर अवेलेबल, एंड डोंट बी स्कैर्ड। आपको डरना नहीं है कि हम लोन लेंगे या डेट लेंगे, काम शुरू करेंगे, बढ़ाएंगे। आपको अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं ये चीज़ स्कीम्स को डेफिनेटली यूज़ करूँगी और आगे बढ़ूँगी। क्या होता है, फीमेल्स का पहले से ही माइंड में थोड़ा रहता है, और फैमिलीज़ का भी रहता है कि थोड़ा हॉबी ड्रिवन जॉब कर ले, स्मॉल स्केल कर ले, घर भी देख ले। बट वो थॉट को चेंज करके, अगर आपको लगता है कि आपका जो आइडिया है या आपने जो मिशन चूज़ किया है अपने लिए वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें लगे रहिए। और इफ़ गवर्नमेंट इज़ गिविंग यू वन हैंड, एंड डेफिनेटली आजकल फैमिलीज़ भी बहुत सपोर्टिव है, पूरा इकोसिस्टम ही चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे ही विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, विद द हेल्प ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। आप अभी चलते हैं आगे अभिव्यक्ति के पास। अभिव्यक्ति, हमेशा से हम जब इस नाम का जिक्र करते हैं तो अंदाज़ा लगाते हैं वोकल होना, अपनी बात को खुल के कहना, लेकिन जब हम बात करते हैं सरकार की उन योजनाओं की, जैसे लाडली बहन योजना, लाडली बेटिया योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी जिसमें हम लोन भी देख रहे हैं कि तमाम लोगों को मिल रहे हैं, तो ये योजनाएं उन महिलाओं के लिए कितनी ज़्यादा कारगर बन जाती हैं जब वो कुछ करना चाहती हैं। परिवार फाइनेंशियली तो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा सेंटर है जहाँ से हमें सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये साथ लेकर के मध्य प्रदेश की महिलाएं कहाँ स्टैंड कर रही हैं और आप अपने आप को कहाँ स्टैंड पाती हैं? Thank you so much, firstly. Thank you so much for making me a part of this beautiful event conducted by Republic Bharat. Thank you so much. जैसे कि आपका प्रश्न है, मैं जो कम्युनिटी रन करती हूँ वो भोपाल विमेन हब है
फ़िलहाल के लिए ये भोपाल तक सीमित है। मैं चाहती हूँ कि ये फिर एमपी में जाए, एमपी से फिर ये पूरे भारत में जाए। तो यहाँ पे मेरा काम ये है कि सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं बन रही हैं, जितनी भी उन लेडीज़ के लिए ग्रांट्स बन रहे हैं, तो वो आई जस्ट वांट टू बी अ मीडियम जिसके थ्रू वो लोगों तक या महिलाओं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उन तक वो चीज़ पहुंच जाए। जब मैंने ये कम्युनिटी की शुरुआत की थी तो वैसे मैं प्रोफेशनली टीचर हूँ, लेकिन पैशनेटली मैं ये पेज रन करती हूँ। सो ये शुरुआत हुई थी कोविड के टाइम पे, जब मैं ये देख रही थी मैं ऑलरेडी एक हाई प्रोफाइल जॉब कर रही थी एंड वहाँ पर मेरे ही कलीग्स बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे। वो इसलिए क्योंकि उनकी जॉब इनसिक्योर थी, कभी भी कोई भी ले ऑफ हो रहा था बिकॉज ऑफ कोरोना, सैलरीज नहीं मिल रही थी, किसी को मजबूरी में स्कूल छोड़ना पड़ रहा था और वो शिफ्ट कर रहे थे, स्विच कर रहे थे अपनी जॉब्स को। एंड क्योंकि मुझे हमेशा से था मुझे कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, एंड 2019-20 की बात है जब मैं बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप सेशंस, सेमिनार्स मैं अटेंड करती थी। सो वहाँ पे बहुत सारे टिप्स और सारी जितने भी एंटरप्रेन्योर्स बैठी हुई हैं ये सब बताते थे कि क्या क्या उनके स्ट्रगल्स रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं, किस तरीके से वो अचीव किया है उन्होंने। सो जब मुझे वो सारी चीज़ें पता चली, देन आई रियलाइज्ड कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू लोगों तक मदद पहुंच रही है। कोरोना के टाइम पे, कोविड पैंडमिक के टाइम पे जब सिलेंडर की आवश्यकता थी या फिर लोगों को मेडिकल हेल्थ केयर की सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो लोग सिर्फ सोशल मीडिया को ही यूज़ कर रहे थे अपनी बात पहुंचाने के लिए या लोगों से हेल्प लेने के लिए। तो वही मुझे लगा कि सोशल मीडिया पे ही ऐसी काफ़ी सारी स्टार्टअप्स हैं जो चाहते हैं कि उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले जिसके थ्रू वो अपने स्टार्टअप्स को लोगों तक पहुंचा दें, राइट। सो मैंने वही एक शुरुआत की और 20 सच विमेन की मैंने लिस्ट तैयार की जो मुझे लगता है कि भोपाल में बहुत अच्छा कर रही हैं। जब वो 20 मैंने विमेन को फीचर किया अपने पेज पे, उनके नाम के साथ, उनकी फ़ोटो के साथ, वो क्या काम करती हैं, उनकी पूरी जर्नी कैसी रही है, आप यकीन नहीं मानेंगे, पहले मेरे पास 20 थी, 20 से मेरे पास 50 हुई, 50 से 100 हो गई और ऐसे कोविड ख़त्म हो गया। और मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया, काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे और मोटिवेट करते रहे। देन जैसे ही मेरी 100 स्टोरीज़ कंप्लीट हुई, सक्सेसफुल स्टोरीज़, देन आई ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट विद द नेम सफ़रनामा। सफ़रनामा। जी, तो सफ़रनामा में सारी विमेन जिनकी जर्नी थी, सफ़र इटसेल्फ सेज जर्नी, सो जर्नी के लिए मैंने उनको पूरा फेलिसिटेट किया। प्लस जब तक ये काम मैं कर रही थी उस दौरान काफ़ी ऐसी महिलाएं मुझसे जुड़ गई थी जो स्मॉल बिजनेस रन करती हैं, होममेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो मैंने उनके भी वर्क को हाईलाइट करने के लिए आई प्रोवाइडेड देम विद एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपने स्टॉल्स लगाएं थ्रू विच यू कैन हाईलाइट व्हाट एग्जैक्टली आप कर रहे हो, राइट। सो वो एक स्टार्टिंग थी मेरी जर्नी की, तब से मुझे प्रेरणा मिली और आज मुझे ये पता चलता है कि स्टार्टअप्स पे स्टार्टअप्स हो रहे हैं, बस मैं एक माध्यम बनना चाहती हूँ और वो लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। बिल्कुल, और अच्छा कर भी रही हैं आप। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से आपने इसको अपना माध्यम बनाया सफलता का, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। प्रीति, इस बीच सुना होगा आपने नारी शक्ति अभिनंदन बिल को लेकर, जिस तरीके से कहा जा रहा है दरअसल कि इस बिल के आने के बाद से एक बड़ा रिवॉल्यूशन होगा महिलाओं के उसको लेकर के, जिसमें वो चुनाव लड़ने से लेकर के जो नीति, जो नियम, जो तमाम चीज़ें बनती हैं उसमें उनका पार्टिसिपेशन होगा। इस बिल को लेकर आपके मन में पहला भाव क्या आता है? मेरे कंसेप्ट के तो हाँ। थोड़ा सा अलग ट्रैक पे है वो। 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, उसमें उनको अधिकार तो मिलेगा ही चुनाव लड़ने को लेके, जहाँ पे माना जाता है जिन क्षेत्रों में कि ने टिकट तो भाई फला को ही मिलेगा, वहाँ पे अगर ये बाध्यता हो जाए कि नहीं यहाँ तो महिला को ही देना है, अब कैपेबल महिला ढूंढो, तो वहाँ पे वो महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो लगता है आपको कि ये बिल इस तरीके से अगर देखा जाए तो काफ़ी फायदेमंद है महिलाओं की हिस्से में? हाँ, होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि महिलाएं बेटर मल्टीटास्कर होती हैं और शायद ज़्यादा ज़्यादा बड़े आयाम से सोच सकती हैं कि और बारीकी से चीज़ें सोच सकती हैं, तो शायद प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ में पॉजिटिव बदलाव आए।
ठीक है, यही सवाल मैं प्रेरणा से भी करूंगी। प्रेरणा, जब हम बात करते हैं, चूंकि आप वोटर भी हैं, वोट भी करती होंगी, आप सरकार की योजनाओं को बहुत बारीकी से देखती हैं, समझती हैं, और तमाम जो महिलाएं जो वर्किंग हैं, जो पढ़ रही हैं, उन्हें पता होता है कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, क्या कर सकती थी, क्या कर सकती है। ऐसे में एक वोटर के तौर पर, एक महिला के तौर पर जब देखती है कि ऐसा बिल आता है जिसमें महिलाओं की आइडेंटिटी बढ़ जाएगी, इनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा, कैसे ख्याल आते हैं मन में और कैसे देखती है इसको आप? एक्चुअली जो प्रीति मैम ने बोला कि मल्टीटास्कर होती है फीमेल, उनका माइंड वो अलग तरीके से चलता है एज़ कम्पेयर टू मेल। सो अगर उस सीट पे अगर 33% फीमेल है तो बहुत अच्छा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा, बिकॉज वो एक यूथ के लिए भी सोचेंगी, एक बच्चे के लिए भी सोचेंगी, एक ओल्ड एज के लिए भी सोचेंगी, और उसके अकॉर्डिंगली वो लोग प्लान्स और स्कीम्स बनाएंगे फॉरवर्ड। तो लगता है आपको कि जिस तरीके से ये जो बिल है वो काफ़ी फायदेमंद होगा महिलाओं के लिए, Definitely. एटलीस्ट उनके लिए जो कुछ करना चाहती है, I think पॉलिटिक्स it में will, आगे बढ़ना चाहती है, कुछ कहना इसके चाहती लिए है? फायदेमंद होना करेक्ट चाहिए। करेक्ट। वो महिलाओं के सोसाइटी लिए के लिए नहीं। बेनिफिट है, फीमेल के लिए तो डेफिनेटली है, और वो सोसाइटी के लिए बेनिफिट होगा। एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग जो फीमेल की रहती है वो सोसाइटी तक पहुंचा पाएंगी। ठीक है, प्रकृति के सवाल मेरा आपसे भी होगा, क्योंकि ये जो बिल है ये 27 सालों के बाद एक ऐसा बिल है जिसमें माना जा रहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका एक स्वर में इसका साथ दिया, समर्थन दिया, यानी कि सभी चाहते हैं कि भाई महिलाएं पॉलिटिक्स में और आगे आए। आप कैसे देखती हैं इसको? आई थिंक बहुत ही वेलकमिंग मूव है, और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जहाँ पर आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपकी अपॉर्चुनिटी आप इंश्योर कर रहे हैं कि हाँ है। तो कई ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों के मन में, महिलाओं के मन में ख्याल रह जाता है कि हाँ मैं राजनीति में जाना तो चाहती हूँ, बट हाउ। तो अब हमारे को ये मालूम है कि यहाँ पर हमारे पास इतना रिजर्वेशन है, इफ़ आई अप्लाई एंड आई मे गेट द टिकट एंड आई विल फाइट इलेक्शन, ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक कहीं ना कहीं से आपके माइंड में कहीं एक ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि यस आई कैन डू इट एंड आई हैव अ प्लेटफॉर्म। अभिव्यक्ति, यंग लड़कियों के लिए, यंग बेटियों के लिए सफलता के वो 3 टिप्स जो आप देना चाहें मन से आज। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आज मैं अगर सबसे ज़्यादा जिस कैटेगरी से जुड़ी हुई हूँ तो वो है यूथ, और इसी के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो 3 टिप्स जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ना ही सिर्फ विमेन और यंग गर्ल्स के लिए बट यंगस्टर्स के लिए इन ऑल। सबसे पहला है आपका टाइम मैनेजमेंट। आपका अगर टाइम मैनेजमेंट है, आपका टाइम टेबल रेडी है, देन डेफिनेटली इट्स वेरी इजी, आप अपना कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो, राइट। सेकेंडली है आपका नेटवर्क। आप किस टाइप के लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, वो बहुत ज़्यादा आपका मैटर करता है। टाइम मैनेजमेंट एंड नेटवर्क, आई थिंक। मुझे लगता है कि जिस तरीके से बातें मैंने की हैं, अलग अलग कलर्स में अलग अलग जिस तरीके से फील्ड से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, हालांकि कुछ तो एक साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो बातें कही हैं आपने वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी, ख़ासतौर पे महिलाओं के लिए जो ये मानती हैं कि भाई अगर मुझे अपना करियर शुरू करना इस फील्ड में, जैसा आपने बताया सोशल मीडिया के माध्यम से, आपने बताया इक्वलिटी को लेकर, तो ये बहुत सारी जो वैरायटीज़ आती हैं ना, तो वो लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती है कि अगर वो कुछ करना चाहती हैं। वो अब बहुत लड़कियां बैठी हैं घर जाके कहेंगी देखो मैं सुन के आई हूँ, मुझे ये करना है, सोशल मीडिया पे जाना है, मुझे ये करना है। तो जो बिज़नेस से आती हैं, जो सोशल मीडिया से आती हैं, बाई प्रोफेशन टीचर भी हैं, ये महिलाएं बताने के लिए काफ़ी है कि मध्य प्रदेश सरकार भी किस तरीके से योजनाओं के ज़रिए साथ भी दे रही है और बहुत कुछ महिलाएं अचीव भी कर रही हैं अपने अपने फील्ड्स में। बहुत शुक्रिया आप दोनों को बात करने के लिए। और बहुत सेफ एनवायरनमेंट है यहाँ पे। अच्छा, मैंने पुणे, मुंबई सब जगह काम किया है और उसके बाद मैं भोपाल शिफ्ट हुई, तो यहाँ बहुत ही मतलब ऐसा कभी कोई डर नहीं रहता है। मेरे ऑफिस में जैसे बहुत सारी गर्ल्स हैं, तो कभी कभी रात में 11 बजे तक भी वो काम करके घर जाती हैं, या कितना भी लेट या कहीं साइट्स पे भी जैसे हमको आउट स्टेशन भी जाना पड़ता है, तो कभी ऐसा कोई ख्याल भी नहीं आता है डर का मन में कि किसी तरह का कोई और प्रॉब्लम हो सकता ये है। वाली जो फीलिंग होती है सेफ्टी सिक्योरिटी वाली, ये बहुत ज़रूरी भी हो जाती है। ये जहाँ तो पे महिला सबसे की- ज़रूरी है, बिल्कुल, इसके बिना तो ये पहली शर्त है, हाँ, ये पहली शर्त है किसी महिला के आगे बढ़ने को लेके। बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए। शुक्रिया आप सभी का।
और जिस तरीके से आपने कहा कि महिलाएं जब बाहर निकलती हैं तो रात के 11 बजे या 12 ये भी भूल जाती हैं, क्योंकि जब मध्य प्रदेश की बात होती है तो इंदौर की बात होती है, और इंदौर की बात होती है तो साफ़ सफाई की बात होती है, तो समाज में भी साफ़ सफाई की बात होती है जब महिलाएं घर से 12 बजे रात तक बाहर निकल करके काम करती हैं। इतना खूबसूरत सा पैनल और उसके साथ इतनी यंग सी लेडी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी हमारे सहयोगियों को, चेतांशी को बुलाना चाहूँगी और जॉय आपको भी बुलाना चाहूँगी। आप आएँ और इन खूबसूरत महिलाओं का सम्मान करें जो खूबसूरती के साथ इस समाज को आगे बढ़ा रही हैं, कि समाज की दिशा तय कर रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तालियां बजते रहनी चाहिए, आपका उत्साह कम नहीं होना चाहिए।